Chapter 1 We the Travelers First Question Answers from Grade 5 Subject Mathematics Book Maths मेला। तो दोस्तों हम इस चैप्टर के नोट्स और समरी पहले ही पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख लेना। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है वो, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये वीडियो है। सो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराता चलूँगा, तो एंड तक बने रहना और पूरी वीडियो देख लेना, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात मैथ्स समझ में आएगी। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस उठाते हैं जो हमें दिए गए हैं और उन्हें करते हैं। What was the last time you went on a long trip? I went on a long trip during my summer vacation. Question 2. Where did you go? Answer. I went to Jaipur. Next. How did you travel? I traveled by train. Next. What was the duration of your trip? Answer. My trip was for 4 days. Next. How much distance did you cover? Answer. I covered about 300 kilometers. Next, reading and writing large numbers. How do you write numbers to show several thousand objects? Answer. We write them using thousands like 1000, 2000, 5000, 10,000, etc. Let us start with 1000. What numbers do we get when we keep adding 1000? तो दोस्तों यहाँ पे हम 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चलते जाएंगे और हर नंबर में 1000 ऐड करते जाएंगे। तो 1000, 2000, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3000, देन 4000, देन 5000, देन 6000, देन 7000, देन 8000। आप पेंसिल का यूज करना बुक में। What number do we get when we add 1000 to 9000? So answer is we get 10,000. How do we write this number? It is written as 10,000. तो आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। तो इस बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000। 1000 तो आपने पढ़ा होगा, बट इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक 1 होता है, 10 वंस मिलके बनाते हैं 110, और 10 टेंस मिलके बनाते हैं 100, जिसे हम लिखते हैं ऐसे। और 10 हंड्रेड्स मिलके क्या बनाते हैं 1000, इसे हम लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हम कॉमा का यूज़ करते हैं लार्ज नंबर्स को इजीली लिखने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि 10,000 लिखना है तो हमें 1000 के बाद कॉमा लगाना है, वंस, टेंस, 100, तो यहाँ 1000 स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि 1000 को आप 10 बार ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। आगे आप देखोगे एक नंबर दिया गया है 1380। तो यहाँ पे कितने थाउजेंड हैं 1000, कितने 100 हैं 300, कितने टेंस हैं 8 टेंस, और कितने वंस हैं 0। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ हो गया भाई एक 1000, हंड्रेड्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 हो गए हंड्रेड्स, और टेंस कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने 9123 को लिखा है। तो यहाँ पे कितने हो गए 9100, 2 टेंस 3 वंस। तो यहाँ पे हमने 9 बार 1000 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9000। 100 एक बार, टेंस 2 बार, और वंस 3 बार। तो नंबर क्या हुआ 9123। और जैसा कि हमने सीखा कि हम कॉमा यूज करते हैं नंबर को पढ़ने के लिए। सो 9123। अब आगे चलते हैं, हमें एक टेबल दिया गया है, टोकन दिया गया है, जैसे कि 10,001। तो यहाँ पे नंबर क्या है 10,001। 10,000 कितना है 1, और 1000 0, 100 0, 10 0, ये 1 एक दिया गया है। तो नंबर नेम क्या हुआ इसका 10,001। उसी प्रकार यहाँ पे 2 बार 2 हैं वंस, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। 10,001 है, नंबर ये हुआ, और 10,002। यहाँ पे क्या हुआ 10,000, यहाँ पे एक 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेंस 1, बाकी सब 0, वंस, हंड्रेड्स और 1000। 10,000 हमें पता है 1 है, तो ये हो गया 10,010। आगे चलते हैं 10,000, टेंस हमें दिए गए हैं 2, वंस दिए गए हैं 4, तो हमने यहाँ लिख दिया वंस में 4, टेंस में 2, हंड्रेड्स नहीं दिए गए तो 0, 1000 नहीं दिए गए तो 0, 10,001।
तो नंबर हो गया 10,024 और वर्ड में इसे ऐसे लिखते हैं। अब आगे देखते हैं 10,000 यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 1000 हमें दिए गए हैं नहीं दिए गए तो ये 0, 100 भी हमें नहीं दिए तो 0 और टेंस कितने दिए गए हैं 3 और वंस कितने दिए गए हैं 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 10,033। तो नंबर हम ऐसे लिखेंगे और ये रहा वर्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 10,000 हमें एक दिया गया है, 1000 कितने दिए गए हैं 0, 100 कितने दिए गए हैं 4, टेंस कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और वंस कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर नेम क्या हुआ 10,458 और इसे लिखेंगे ऐसे। आगे देखते हैं पेज 4, ये है मैं लिख देता हूं ऊपर पेज 4। अब यहाँ पे आप देखोगे 10,001, यहाँ पे अब थाउजेंड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो 1 एक यहाँ पे लिख दिया, 100 दो हैं तो 2 लिख दिए, टेंस एक है तो 1 लिख दिया, वंस 4 है 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर क्या बना 11,214, इसे ऐसे लिखेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ 11,214। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे 10,000 है 1, 1000 है 3 और हंड्रेड्स हैं 5, टेंस हैं 2 और वंस 0। तो यहाँ पे नंबर बना 13,520 और इसको हम लिखते हैं ऐसे। आगे आप देखोगे 2 दे रखे हमें 10,000 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, बाकी सब 0 है तो हमें मिलेगा 20,000। अब यहाँ एक बड़ा नंबर है तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 4 हमें 10,000 दिए गए हैं तो मैं 4 लिख लेता हूँ। फिर हमें 1000 कितने दिए गए हैं 1000 हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5 सो 5। फिर 100 कितने दिए गए हैं 100 हमें दिए गए हैं 8, टेंस कितने दिए गए हैं 6 और वंस 7। ठीक है, तो नंबर हम लिखेंगे ऐसे 45,867 और वो ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको दिया गया है बुक में। अब चलो चलते हैं आगे, लेट अस डू। ये है पेज नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स by continuing the pattern in each of the following sequences, discuss the patterns in class। तो दोस्तों हमें ये fill in the blanks दिए गए हैं, यहाँ पे एक पैटर्न है, वो पैटर्न देख के हमें ये पैटर्न्स बताने हैं, डिस्कस भी करने हैं क्लास में। तो आइए देखते हैं क्या पैटर्न्स हैं। सबसे अच्छा मैं इजी वे आपको बताऊं, अगर आपको कोई पैटर्न जानना है तो आप उनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ कि भाई 678 माइनस 567, तो देखें क्या आ रहा है 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1 एंड 6 माइनस 5 1। और अगर आप देखो कि भाई 567 माइनस 456, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ कि यहाँ पे भी 111 को ऐड किया गया है और यहाँ पे भी 111। ये रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो अभी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब हम फिर से 678 में 111 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 789, देन 900, देन 1011 एंड देन 1122। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिया गया है, सो अब इसमें हम माइनस करते हैं। आप यहाँ देखो 4, क्योंकि अभी देखो बेसिक क्लास है आपकी, क्लास 5 है, एकदम बहुत टिपिकल नहीं दे देंगे आपको कि भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस होगा ना वही हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो 42 माइनस 3150। ठीक है, इसे माइनस करते हैं। आपको पता है बेसिक क्या होगा, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 0 है, ये नंबर बड़ा है तो हम कैरी लेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 10। सो 10 माइनस 5 5, कैरी लिया तो ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1050 को ऐड किया जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे क्या आएगा 1050 में 1050 आप ऐड करोगे आपको मिलेगा
2111, देन दिस, फिर इसमें आपको ऐड करना है, मैं लिख भी देता हूँ, 1050 आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही आप आगे ऐड करते चलोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5250, यहाँ पे आपको मिलेगा 6300 और यहाँ आपको मिलेगा 7350। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। आगे का पैटर्न भी देख लेते हैं। आगे का पैटर्न तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, बट फिर भी मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ यहीं पे। तो 6401 माइनस 5501, सो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ से आप कैरी लोगे और यहाँ आ गया 14 माइनस 5 आ गया आपका 9। तो कितना मिला आपको? 900 आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे आपने ऐड किया 900 तो ये आया, फिर यहाँ पे आपने ऐड किया 900 तो ये आया, फिर इसमें 900 हम ऐड करेंगे तो हमें दोस्तों क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 8201, देन 9101, देन 10001, देन 10901। ठीक है, तो आप इनको ऐड करके निकाल लेना। आगे देखते हैं पैटर्न क्या दिया गया है। यहाँ पे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि +100 हो रहा है। ठीक है, +100 तो 200 हो गया, यहाँ फिर +100 तो 300 हो गया। तो अब +100 करते चलते हैं। 10,300, 10,400, 10,500, 10,600, 10,700, 10,800, 10,900 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताओ बताओ बताओ, 11,000। ठीक है, आई होप आपको ठीक से समझ आ रहा है। अब चलते हैं आगे। 10,105 और 125, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ दिख रहा है +20 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? +20। तो उसके बाद यहाँ +20 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10,145, then 10,165, then 10,185, then 10,205, 10,225, 10,245, 10,265, 10,285। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +20। आगे देखते हैं। आगे मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है? 992। यहाँ तो सिंपली +1 हो रहा है बस, और कुछ नहीं, आपको काउंटिंग लिखनी है आगे तक। तो 10,993, सो 10,994, 10,995, 10,996, 10,997, 10,998, 10,999, फिर +1 करा तो क्या आ गया? 11,000। उसके बाद 11,001। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं इसको, 11,001। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है? यहाँ पे हो रहा है +1। बाकी भी लिख देता हूँ। यहाँ हो रहा था +100, सी में हो रहा है +900, यहाँ पे हो रहा है +1050 और यहाँ पे हो रहा है +111। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आराम से आप भी कर सको। तो सब ये प्रैक्टिस का गेम है, अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस ही है मैथ्स की। आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मुझे जो समझ आ रहा है, यहाँ पे पता क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है +2। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है +2। तो +2 अब कर लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 10,800, 10,802। यहाँ पे क्या आएगा? 10,804 और यहाँ पे आएगा 10,806, यहाँ पे आएगा 10,808, यहाँ पे 10,810 और यहाँ पे +2 तो 10,812। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पे हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पे देखते हैं
कि कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इनको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 73,005 और 72,004, सो 100 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों कितना माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है 1001। सो 73,005 में से आप माइनस करोगे 1001 तो आपको मिलता है ये। तो आगे भी ऐसे ही करता जाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1001। तो माइनस मतलब आपको माइनस करना है नंबर में से आगे बढ़ते समय, और प्लस में प्लस करना है। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं इसके नंबर। यहाँ पे क्या आएगा? 71,003। यहाँ पे क्या आएगा? 70,002। यहाँ पे क्या आएगा? 69,001। यहाँ पे 68,000। यहाँ पे 66,999। यहाँ पे 65,998। यहाँ पे 64,997 और यहाँ पे 63,996। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस हो रहा है, और प्लस कितना हो रहा है? तो माइनस में करके निकाल लेता हूँ। 83,350 माइनस 82,350। तो वैसे बेसिकली मुझे पता चल गया था क्या हो रहा है यहाँ पे, बट फिर भी आपके लिए मैंने निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे हो रहा है +1000 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ +1000। तो आगे यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे नंबर आएगा 84,350। यहाँ 85,350। यहाँ 86,350। यहाँ 87,350। यहाँ 88,350। यहाँ 89,350। यहाँ 90,350 और यहाँ पे 91,350। ठीक है, सो ये मैंने आपके लिए फिलअप कर दिए हैं। इनको आप नोट डाउन कर लेना और वीडियो को पीछे करके देख लोगे तो आपको आंसर भी ठीक से और समझ आ जाएगा। बाकी मैंने जो यहाँ पे नंबरों के साथ हो रहा है आगे बढ़ते समय वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि यहाँ नंबर्स प्लस हो रहे हैं और एच में माइनस हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पे। सो फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके नेम लिखने हैं, नंबर नेम। जैसे कि 8045, यहाँ पे 7209, ये है 10,599, ये है 10,743। तो यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कॉमा भी लगा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 20,869, ये है 13,579, ये है 10,010। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और कॉमा लगा दिया। फिर है 56,491, देन 45,045, 39,593, 50,005, 26,050, 81,200, 90,009 तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद 23,230 वो भी हमने लिख दिया। 36,001 वो भी हमने यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं थर्ड, अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। सो आंसर इज 18,926। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट है, पहला नंबर ये आएगा। देन सेकेंड 34,407, दिस वन। देन 34,740, दिस वन। देन 40,347, this one. Then 40,473, this one. Then 47,340, this one. देन उसके बाद कौन सा आएगा? 73,404 और 74,430। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आगे।
So fourth, a student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4. Is the student correct? Why or why not? तो दोस्तों एक स्टूडेंट था, उसने कहा 9,990 49,014 से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 9 इज ग्रेटर देन 4। तो उसने यहाँ देखा, पहले तो उसे 9 दिखा और यहाँ देखा उसे 4, तो उसने कहा भैया 9,990 तो बड़ा है 49,014 से। तो अब पूछा गया है कि क्या वो स्टूडेंट करेक्ट है, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो आंसर इज नो, द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट, स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। 49,014 is greater than 9,990 because 49,014 is a 5 digit number। तो दोस्तों ये नंबर जो है ये एक 5 digit नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 digit नंबर है। एंड 9,990 इज अ 4 digit नंबर, और ये आप देखोगे ये है 4 digit नंबर 1 2 3 4। अ 5 digit नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 4 digit नंबर, ये यूनिवर्सल है, तो इस वजह से स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। आगे हमें दिया गया है यूज द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन दी गई है, इससे हमें नंबर्स की करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है +5,000, ठीक है, तो वो हमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा 15,000, कॉमा लगाते चलना, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। देन 20,000, देन 25,000, देन 30,000, देन 35,000, देन 40,000, देन 45,000, और फिर ऐड करेंगे इसमें 5,000 तो हमें मिलेगा 50,000। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। आगे हम देखते हैं यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द नंबर्स। तो दोस्तों हम दो नंबर्स को इस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं। ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, यहाँ पे हमने लिखा 9990, यहाँ पे हमने लिखा 49014, इन दो नंबर्स को, ठीक है। और यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि ये 5 डिजिट नंबर है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। Fifth, digit swap A in the number 1478, interchanging the digits 7 and 4 gives 1748. Now interchange any two digits in the number 1478 original number में to make a number that is larger than 5500। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि हमारे पास एक नंबर था जो कि है ये, फिर उसने कहा कि इसकी हमने दो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया 7 और 4 को, जिससे हमें मिला ये नंबर। अब वो कह रहा है कि इसी नंबर की दो ऐसी डिजिट्स को इंटरचेंज करो जिससे कि जो नंबर बनेगा वो 5500 से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 7 और 1 को कर देते हैं इंटरचेंज, तो नंबर क्या बनेगा 7418, ठीक है, और ये नंबर है ग्रेटर देन 5500। बी, इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है ये, अब पूछा गया है फर्स्ट एक इनकी दो डिजिट्स को हमें इंटरचेंज करना है जिससे कि एक नंबर मिले जो कि 11,000 और 15,000 के बीच में हो। तो दोस्तों इसमें हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं, हम एक काम करते हैं 0 और 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 13590। तो ये क्या नंबर हुआ 13,590, और ये है 11,000 से बड़ा और 15,000 से कम, तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड, मोर देन 35,000 मतलब 35,000 से बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम 5 और 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमें नंबर मिलेगा 50,193। सो ये नंबर क्या हुआ 50,193, और ये बड़ा है 35,000 से। सी, इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो अगर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना हो जो आपको गिवन डिजिट्स हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो डिजिट ही इंटरचेंज करनी है। तो दो डिजिट इंटरचेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं सबसे छोटी डिजिट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट है 2, तो 2 और 4 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 28,447। तो दो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद सबसे छोटा हम ये बना पाएंगे 28,447। उसके बाद एज बिग एज पॉसिबल, तो यहाँ से सबसे बड़ी डिजिट को रिप्लेस कर देते हैं,
तो ये कर देते हैं हम 84247, सो 84,247। ठीक है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। अब चलते हैं नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक खरगोश दिखाया गया है, रैबिट, जो कि ये रहा। और यहाँ पे आप देखोगे वो खाता है गाजर, तो एक गाजर यहाँ रखी है और एक गाजर यहाँ रखी है कि रैबिट को पहुँचना है भाई अपने खाने के पास। अब रैबिट है कहाँ पे, 2346 पे। इट्स फूड इज केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस, तो नेबरिंग टेंस कौन से हैं, 2350, 2340। तो सबसे पास कौन सा है, सो नियरेस्ट 10 है इसके 2350, तो वो यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ तक आने के लिए वो कितनी जंप लगाएगा, 1 2 3 4, मतलब 4 जंप्स वो लगाएगा। तो ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक रैबिट है जो कि है 2346 पे, उसका खाना दो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे रखा हुआ है, जैसे कि 2300, 2400। अब पूछा जाता है सबसे पास का 100 कौन सा है जिसके पास वो जाएगा। तो आप देखोगे सबसे पास का 100 है उसका 2300, सो 2300 इज द नियरेस्ट नंबर ऑफ 2346। कितने उसमें पहुंचेगा वो, 46 जंप्स में। एक जंप बराबर है एक नंबर के, ठीक है, 1 जंप इज इक्वल्स टू 1। 46 कवर करने के लिए, मतलब माइनस करने के लिए उसे कितना करना होगा, 46 जंप्स। तो इसलिए हमने लिखा इट विल नीड 46 जंप्स टू रीच 2300। अब आगे का देखते हैं। अब रैबिट है 2346 पे और नेबरिंग थाउजेंड्स रखे हुए हैं हमने, एक तो 2000 और एक 3000। अब पूछा है कि रैबिट कहाँ जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले तो वो जाएगा 2000 पे, क्योंकि वो सबसे पास है उसके। और कितना उसे जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक जंप 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 2000 तक जाने के लिए उसे 346 जंप्स लेनी पड़ेंगी। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, एक नंबर दिया गया है 3176। सो नियरेस्ट 10 कौन सा है, 3180। नियरेस्ट 100 3200। नियरेस्ट 1000 3000। नेक्स्ट 4017, नियरेस्ट 10 4020। नियरेस्ट 100 4000 और नियरेस्ट 1000 4000। नेक्स्ट 5789, सो नियरेस्ट 10 कौन सा है, 5790। नियरेस्ट 100 5800। नियरेस्ट 1000 6000। नेक्स्ट 8203, नियरेस्ट 10 8200। नियरेस्ट 100 8200। नियरेस्ट 1000 8000। अब कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि भाई नियरेस्ट 10 भी आपने 8200 लिखा है, नियरेस्ट 100 भी आपने 8200 लिखा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते थे टेंस के, या तो 8200 या फिर 8210। तो सबसे पास ये पड़ रहा था, इसलिए हमने लिखा है ये। और हंड्रेड्स में आप देखोगे तो क्या पड़ेगा, या तो पड़ेगा 8200 या फिर 8300। तो सबसे पास था ये, इसलिए हमने लिखा है ये। अब 8000 की बात करें तो इसके पास कौन सा है, या तो होगा 8000 या होगा 9000। तो सबसे पास है 8000, इसलिए हमने लिखा है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। चलते आगे। लेट अस थिंक। फर्स्ट, विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। Suma rounded off the same number to the nearest 1000. Both got the same result. Circle the numbers they might have used. तो दोस्तों एक है विजय, एक है सुमा। तो विजय ने एक नंबर को राउंड ऑफ करा नियरेस्ट 100 पे, ठीक है, नियरेस्ट 100 पे। और सुमा ने राउंड ऑफ करा सेम नंबर को 1000 पे, ठीक है। विजय ने करा 100 पे, सुमा ने करा 1000 पे। बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, दोनों को सेम रिजल्ट मिलता है। अब हमें ऐसे नंबर को सर्कल करना है जो उन्होंने यूज़ किया है। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस नंबर में कैसे होगा। मान लो 7126 है, तो नियरेस्ट 100 कौन सा होगा इसका, 7100 और नियरेस्ट 1000 इसका होगा 7000। तो आप यहाँ देखोगे नंबर सेम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। तो नियरेस्ट 100 कौन सा होगा, 7800 और नियरेस्ट 1000 कौन सा पड़ रहा है, 8000। तो यहाँ पे भी सेम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। नियरेस्ट 100 कौन सा है, 7000 और नियरेस्ट 1000 कौन सा है, 7000।
सो ये है एक पेयर, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। अब दूसरे पे आते हैं, इस पे। तो यहाँ पे आप देखोगे नियरेस्ट 100 कौन सा है, 7000, और नियरेस्ट 1000 भी 7000, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं सर्कल। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं आगे। थिंक एंड राइट टू नंबर्स डेट हैव द सेम। तो यहाँ पे हमें सोचना है और लिखने हैं ऐसे दो नंबर जिनके सेम हो नियरेस्ट 10। फॉर एग्जाम्पल 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट 10 डेट इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 19 और 21। उसके बाद नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 कौन सा होगा, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 221 और दूसरा नंबर 190। तो इनका नियरेस्ट 100 क्या होगा, इनका नियरेस्ट 100 होगा 200। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना कि 190 एंड 221 हैव द सेम नियरेस्ट 100 डेट इज 200। नेक्स्ट देखते हैं नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2120 और 2430। तो नियरेस्ट 1000 कौन सा पड़ रहा है इनको, इनको पड़ रहा है नियरेस्ट 1000 2000। थिंक एंड राइट द नंबर्स डेट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे बात की गई है नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 की, तो वो हम ले लेते हैं 101 और 104। तो इसका नियरेस्ट 10 कौन सा है, 100, और इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है, 100। तो ये भी हमारा सही हो गया। बी नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 1001 और 1049। अब यहाँ पे देखोगे नियरेस्ट 100 है 1000 और नियरेस्ट 1000 भी है 1000। सी नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं 2001 और 2004। तो नियरेस्ट 10 कौन सा हुआ इसका, 2000, 100 कौन सा हुआ, 2000, और 1000 तो 2000। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आगे देखते हैं ट्रेवलिंग नाउ एंड देन। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, ये मैं नोट्स में आपको करा ही चुका हूँ। तो लेट अस डू पेज 10। तो ये है पेज 10। ठीक है, ये देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर। तो दोस्तों आप सोचो, आप साइकिल चलाने बाहर गए हो और आप 1 घंटा साइकिल चलाते हो, तो आप 1 घंटा साइकिल चलाने के बाद 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हो। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर्स। तो अब ये बताओ कि वो लड़की 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी एक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो 1 आवर में आप कंप्लीट कर रहे हो 15 किलोमीटर। अब उसने पूछा कि भाई 4 आवर्स में कितना करेगी, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूँ और फिर मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो सिंपली ये हो गया 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4। ये भी मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, ऐसे ही करते होगे, इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स। तो आंसर इसका आएगा 60 किलोमीटर्स। और आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप सीधा लिख देना 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स। ठीक है, तो दोस्तों मैथ्स में आपका काम है ठीक से लिखना अपनी नोटबुक में। अगर आप टेक्स्ट बुक आंसर्स लिख रहे हो, मेरा जो मेन फोकस है वो आपको समझाना है मैथ्स की क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। सेकेंड, अ स्कूल हैज़ 461 गर्ल्स एंड 439 बॉयज़। तो दोस्तों एक स्कूल है, मान लीजिए आपका ही स्कूल है, उसमें 461 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और 439 बॉयज़ हैं। हाउ मैनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो ऑन अ ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रेवल। तो दोस्तों वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने व्हीकल्स आपको चाहिए होंगे एक ट्रिप पे जाने के लिए, जो हमें फॉलोइंग यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं। और ये क्यों दिए गए हैं, यहाँ पे ये बताया गया है द नंबर इन द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में नंबर दिया गया है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल डेट कैन ट्रेवल इन वन व्हीकल। ये दोस्तों वो नंबर है जितने लोग उस व्हीकल से ट्रेवल कर सकते हैं एक बार में। मान लीजिए बाइसिकल है तो 2 लोग ही ट्रेवल करते हैं उस पर, ऑटो रिक्शा में 3, कार में 4, बिग कार बड़ी कार है उसमें 6, टेम्पो ट्रेवलर में 10, बोट में 20, मिनी बस में 25, एरोप्लेन में 180। तो आइए इसको समझाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, गर्ल्स
461 प्लस बॉयज़ 431, टोटल 900। अब पहले हम बात करते हैं बाइसिकल की, ब्रैकेट में 2 है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देना है जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज मान लो 2 साइकिल हैं तो आप कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? 4। ठीक है, अगर 3 साइकिल हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं 6। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मल्टीप्लाई बाय हो रहा है 2। ठीक है, जो हमें ब्रैकेट में दिया गया था बाइसिकल के यहाँ पे। तो बेसिकली आपको कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स चाहिए आपको निकालना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल में से। ठीक है, और वो क्या कि कितने नंबर ऑफ पीपल बैठ सकते हैं व्हीकल पे। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो वही हमने यहाँ पे करा है कि टोटल नंबर हमें पता था 900 और कितने बैठ सकते हैं 2, तो डिवाइड बाय 2, तो कितनी साइकिल्स चाहिए होंगी बाइसिकल्स? 450। नेक्स्ट ऑटो रिक्शा, यहाँ पे 3 है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल दैट कैन सिट ऑन द व्हीकल 3, सो आंसर इज 300। नेक्स्ट कार 4, तो यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय 4, कार में 4 जने बैठ सकते हैं तो 225। बिग कार 6, तो 900 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 150। टेम्पो ट्रेवलर 10, तो 900 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पे 90 टेम्पो ट्रेवलर्स चाहिए होंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको 150 बिग कार्स, यहाँ पे 225 कार्स, उसी प्रकार ये नंबर्स हैं। फिर आगे बोट 20, सो 900 डिवाइडेड बाय 20 45। मिनी बस 25, तो 900 डिवाइडेड बाय 25 36। एरोप्लेन 180, तो 900 डिवाइडेड बाय 185, 5 एरोप्लेन्स आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 450, ऑटो रिक्शा 300, कार 225, बिग कार 150, टेम्पो ट्रेवलर 90, बोट 45, मिनी बस 36, एरोप्लेन 5। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आगे। फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो दोस्तों एक बुक है जिसके अराउंड 200 पेजेस हैं। ठीक है, एक बुक है, किताब है जिसके 200 पेज हैं। ईच पेज हैज़ अबाउट 50 वर्ड्स। हर पेज पे अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लेते हो तो 50 वर्ड्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर हम इस पूरे पेज की बात करें तो अराउंड 50 वर्ड्स आपको मिलते हैं। द बुक देयरफॉर हैज़ अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल। और ये कैसे आया? इन्होंने मल्टीप्लाई करी, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 10,000। सो हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस को मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच पेज, तो हमें मिल गया 10,000 वर्ड्स इन ऑल। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक होज काउंट इज अ 4 डिजिट नंबर। अब आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है जिसकी काउंट 4 डिजिट नंबर में आपको मिले। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड्स की बात करी तो आप ये लिख लो, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ चैप्टर। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स क्या होते हैं? मान लो नंबर है इसी में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो इसी प्रकार पूरे चैप्टर में आपको 4 डिजिट नंबर के लेटर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लेट अस ट्राई दिस विद आवर स्कूल। अब स्कूल के लिए भी ट्राई करते हैं। आवर स्कूल हैज़ कितने, मैं अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ, आप अपने क्लासरूम लिख लेना स्कूल के। सो मैं एक कॉमन लिख रहा हूँ 24। देर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सो मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लिख रहा हूँ 42। आप अपने स्टूडेंट्स लिख लेना जो आपकी क्लास में है। आवर क्लासरूम हैज़ डैश बुक्स इन टोटल, तो एक अप्रॉक्सीमेशन लिख लेते हैं, चलो 120 बुक्स इन टोटल। सो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम होज काउंट इज अ 4 डिजिट नंबर। आंसर, the number of letters printed in all the posters on the wall may be a 4 digit number. Next, find something in the classroom whose count is a 5 digit number. The total number of tiny dust particles is a 5 digit number. जो छोटे छोटे dust particles के कण होते हैं वो 5 digit number में होंगे। List some quantities whose count is a 4 digit or a 5 digit number in the context of a tree. Answer, number of leaves on a big tree, number of flowers, number of seeds. Next, list some quantities whose count is a 4 digit or a 5 digit number in your village, town or city.
सो आंसर इज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं पास टाइम मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे पास टाइम मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये पजल सेक्शन है, तो चलो ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों संजू एंड मीरा आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन। ये रहा संजू और ये है मीरा। ये दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। उन्हें टाइम पास करना है तो वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं गेम्स और पजल्स के लिए। पहला हम देखते हैं, मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो मीरा ने ये पजल दी संजू को और कहा अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। एक बोटमैन था ये रहा, वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता था बोट में। ही हैज टू टेक अ लॉयन, अ शीप एंड अ बंडल ऑफ ग्रास विद हिम। तो दोस्तों उसको एक शेर, ये रहा आपको दिख रहा होगा शेर, एक भेड़ और ये बंडल आपको दिख रहा होगा ग्रास का, इसे मैं लिख देता हूँ जी, ये लॉयन, ये शीप। तो इन तीनों को उसको ले जाना था बोट से दूसरी पार, यानी कि यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ एक बारी में एक चीज को ही ले जा सकता था, या तो वो शीप को ले जाता, या तो वो लॉयन को ले जाता, या वो ग्रास को ले जाता। इफ द शीप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर द शीप विल ईट द ग्रास। अब दोस्तों अगर उसने लॉयन को ले लिया और शीप और ग्रास को वहीं छोड़ दिया, तो भेड़ जो शीप है वो तो भाई घास को खा जाएगी। एंड इफ द शीप एंड लॉयन आर लेफ्ट ऑन द शोर द लॉयन विल ईट द शीप। अगर वो घास को पहले ले जाता है और लॉयन और शीप को छोड़ देता है, तो भाई लॉयन तो शीप को खा जाएगा। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लॉयन, शीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। अब यहाँ पूछा गया है कि ये जो बोटमैन है ये ग्रास को, लॉयन को और शीप को कैसे दूसरे पार ले जाएगा नदी के। हेल्प हिम सो डैट ही कैन फेरी द लायन, शीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमें हेल्प करना है कि वो फेरी कर सके लॉयन को, शीप को और ग्रास को अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स में। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, देखो सबसे पहले वो ले जाएगा शीप को। ठीक है, शीप को ले गया यहाँ पे और छोड़ दिया, यहाँ आ गई हमारी शीप। उसके बाद वो अकेला वापसी आएगा यहाँ पे, फिर लेगा लॉयन को, लॉयन को लेके फिर वो रख देगा यहाँ पे और शीप को लाएगा वापस। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ दोनों को छोड़ दिया वो तो खा जाएगा। तो बोटमैन ने क्या करा, जो शीप थी वो पहले ही पहुंचा दी, फिर लॉयन को लेके आया, फिर लॉयन को यहाँ छोड़ा और शीप को उठा लिया और वापसी अपने साथ ले गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसने घास को लिया और शीप को यहीं छोड़ दिया और घास को लेके पहुंच गया यहाँ पे, तो ग्रास भी आ गई यहाँ पे। फिर वो अकेला आया वापसी शीप के पास, शीप को उठाया और शीप को लेके गया फिर यहाँ पे। इस प्रकार तीनों जने यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर मैं आपको लिखित में भी थोड़ा दे देता हूँ। फर्स्ट टेक द शीप अक्रॉस, पहले तो शीप को ले जाओ, फिर अकेले वापसी आओ, फिर लॉयन को लेके आओ, फिर शीप को वापस भी साथ में ले जाओ, फिर टेक द ग्रास अक्रॉस, फिर घास को लेके आओ, फिर वापसी अकेले आओ, फिर टेक द शीप अक्रॉस अगेन। शीप को हमें 2 बार ले जाना पड़ेगा। ये तो थी पहली पजल। अब आगे चलते हैं। संजू इंट्रोड्यूसेस अ गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। अब संजू ने एक गेम को इंट्रोड्यूस किया, बताया, जिसका नाम था पाइल ऑफ पेबल्स। तो ये पेबल्स होती हैं जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इन्हें पेबल्स कहते हैं। देर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल्स। अब यहाँ पे 2 पाइल्स हैं पेबल्स की, एक 1 एक 2। ईच पाइल कंटेन 7 पेबल्स। तो हर पाइल में जो पहाड़ आपको दिख रहा है इसमें 7 पेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी पेबल्स दे वांट फ्रॉम ईदर ऑफ द पाइल्स। तो जो भी प्लेयर है वो दोनों पहाड़ों से, एक ये पहाड़ है एक दूसरा पहाड़ है, इनसे जितनी मर्जी पेबल्स ले सकता है। द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल विंस। तो जो प्लेयर सबसे लास्ट उठाएगा वो ही जीतेगा। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड्स नाउ। हाउ डू यू प्ले सो डैट यू विन। अब दोस्तों ये गेम आपको अपने दोस्तों के साथ खेलनी है और आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आप जीत जाओ।
To find a winning strategy, try playing with one pebble in each pile, two in each, three in each and so on. तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों. A good winning strategy is to always make the two piles equal after your turn. If the other player takes some pebbles from one pile, you take the same number from the other pile. This works best when you play second. तो दोस्तों जब आप सेकंड खेलोगे, पहले मत खेलना, हमेशा सेकंड खेलना. और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको हमेशा दोनों पाइल्स को इक्वल रखना है अपनी टर्न पे. मतलब जो दूसरा प्लेयर आएगा, अगर मान लो उसने पाइल से पेबल्स उठा ली, ठीक है, तो आपकी जब टर्न आएगी आपको दोनों पहाड़ों की जो पेबल्स हैं उन्हें कर देना है इक्वल. मान लो ए. और ये तभी वर्क करेगा जब आप सेकंड खेलोगे. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. नाउ इट्स मीरा's टर्न. शी गिव्स अ फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स. तो यहाँ पे मीरा ने संजू को अब पजल दी है जिसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं. ए, टेक एनी टू डिफरेंट डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल 3 and 7. हमें दो डिजिट्स लेनी है, मान लो 3 और 7. मेक टू डिजिट नंबर्स यूजिंग देम. अब उससे हमें दो 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, जैसे कि 37, 73. सी, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से डिफरेंस कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें मिलता है 36. नाउ यूज द 2 डिजिट्स इन द डिफरेंस एंड रिपीट स्टेप्स बी एंड सी. अब हमने जैसे यहाँ 3 और 7 लिए थे, अब आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 और 6 यहाँ पे. फिर हमें स्टेप्स रिपीट करने हैं बी और सी. तो बी और सी से क्या स्टेप्स बनेंगे, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं. तो यहाँ पे हमें मिल गया 36 और 63. ठीक है. फिर हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 63 में से माइनस करना है हमें 36 को. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे क्या मिलेगा 2. तो फिर से हमें नंबर क्या मिला 27. Continue this process until you get a 1 digit number even before everyone could finish. Meera exclaimed, mind you, no matter which two numbers you choose, you will get 9 in the end. तो दोस्तों मीरा का ये कहना है, अगर यही प्रोसेस आप करते रहोगे तो आपको लास्ट में 1 डिजिट नंबर आपको मिलेगा. और उसने कहा कोई भी नंबर आप ले लो, 2 नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड में हमेशा जो सिंगल डिजिट नंबर आपको मिलेगा वो हमेशा होगा 9. द होल प्रोसेस विल लुक एज शोन बिलो. तो ये प्रोसेस हम देख लेते हैं. जैसे कि अभी हमने निकाला 36, फिर हमने निकाला था 27, तो ये 27 आ गया. फिर आया 45, फिर यहाँ पे हमने करा तो 9. ठीक है. हाउ डिड मीरा नो व्हाट द 1 डिजिट नंबर इन द एंड वुड बी. तो दोस्तों मीरा को कैसे पता लगा कि हमेशा एंड में 1 डिजिट नंबर जो आएगा वो 9 ही होगा. लेट अस एक्सप्लोर. First, observe the differences you get in each step above. Do you notice anything in common? तो दोस्तों जो differences हैं उसमें आपको कुछ दिख रहा है, क्या कॉमन है. तो ये देखोगे आप, ये सभी 9 के मल्टीपल्स हैं. ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5. Second, try the puzzle using any other pair of digits. What is common to these differences? What do you get in the end? Third, what digits can you choose so that you get a 1 digit number in the first step itself? Give some examples, describe the pattern in the digits. तो आइए देखते हैं मीरा के पजल्स के आंसर. So first, how did Meera know what the 1 digit number in the end would be? Because the difference between the two numbers formed is always a multiple of 9. So after repeating the process, the final 1 digit number always becomes 9. आगे देखते हैं. ऑब्जर्व द डिफरेंसेस यू गेट. डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन. येस, द डिफरेंसेस आर ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 9. नेक्स्ट, ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट्स. व्हाट इज कॉमन. व्हाट डू यू गेट इन द एंड. द डिफरेंसेस आर अगेन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड इन द एंड वी गेट 9. नेक्स्ट, व्हाट डिजिट्स कैन यू चूज सो दैट यू गेट अ 1 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ. गिव एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द पैटर्न. So choose digits whose difference is 1. Example 4 and 5, 2 and 3, 7 and 8. Patterns, they are consecutive digits. तो मान लो हम ये डिजिट लेते हैं तो क्या हुआ 4 और 5
एक नंबर बना 45, एक बना 54। तो इसको फिर हम माइनस करेंगे, 54 माइनस 45 हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस करते ही मिलेगा 9। तो पहले ही स्टेप में आपको मिल गया 1 डिजिट नंबर। और ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है consecutive डिजिट्स। फोर्थ, फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 27। ये जो फोर्थ है इसका भी देख लेते हैं। चूज डिजिट्स whose difference is 3। एग्जाम्पल्स 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6, 4 and 7, 5 and 8, 6 and 9। तो जब इनमें आप करोगे तो आपको डिफरेंस जो मिलेगा नंबर का वो होगा 27। Fifth, Mira found an interesting relationship between the two digits and the difference obtained. Can you see it in the table that Mira made? तो मीरा ने डिजिट्स ली 3 7, डिफरेंसेस इन डिजिट्स 4, तो डिफरेंसेस इन द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 36। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये किसका मल्टीपल है 4 का, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 36। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 9 है, 9 माइनस 1 8। सो यहाँ पे हमने दो नंबर्स बनाए 91 और 19 आए 72। ये क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ क्या कॉमन है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 9 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 9 है। तो 9 से ही मल्टीप्लाई हो रही है इस नंबर की, तभी हमें मिल रहा है ये नंबर। तो इस टेबल को आगे एक्सटेंड करना है। सो वन पॉसिबल एक्सटेंशन, डिजिट्स 1 3, डिफरेंस इन डिजिट्स 2। सो 31 माइनस 13 18। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 5, डिफरेंस 3। तो यहाँ पे हमें मिला 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे 1 6, डिफरेंस इन डिजिट्स 5। तो 61 माइनस 16 45। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे 2 और 9, डिफरेंस इन डिजिट 7। सो इसको करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63 हमें मिलता है। Next, what do the difference between the digits indicate? The difference between the numbers formed is always 9 times the difference between the digits. List the numbers that give a one digit number in the third subtraction. Answer: this happens when the chosen digits differ by 3 or 8. Examples: 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6, 4 and 7, 5 and 8, 6 and 9, 1 and 9. Next, identify pairs of digits that led to the one digit number after the maximum possible number of subtractions. So pair with digits difference 2 lead to the maximum number of steps. Examples: 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 7, 6 and 8, 7 and 9। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बस ये लेटर्स डू लास्ट में हमारा रह गया है पेज 13 पे। इसको और कवर कर लेते हैं और हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स की वीडियो ऐसे ही लंबी बनती है ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाए। सो आई होप आपके काम आए ये वीडियो। मैं वैसे जनरली कम बनाता हूँ बिकॉज इस इतने टाइम में मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स के चैप्टर कवर अप कर देता हूँ, इसलिए मैं अब मैथ्स पे कम फोकस दे रहा हूँ। बट मैथ्स की मैं कह लो महीने में 2-3 वीडियोस तो लाया करूँगा ताकि ये भी साथ के साथ कवर हो जाए। क्वेश्चन 1, राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स दिस एंड दिस। तो इन दो नंबर्स के बीच के हमें नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं। 23,569, 23,700, 23,850, 24,000 लिख लेते हैं एंड 24,100। तो इन दो नंबर्स के बीच के ये नंबर्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। सेकेंड, राइट 5 नंबर्स डेट आर मोर देन दिस बट लेस देन दिस। तो इससे बड़े नंबर हमें लिखने हैं और इससे छोटे हमें लिखने हैं। 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जो इससे बड़े हों और इससे छोटे हों। तो आइए वो भी लिख लेते हैं। तो एक तो हो गया 38,126, द नेक्स्ट 38,200, नेक्स्ट 38,350, next 38,500 and last 38,599। ठीक है, इनको आप लिख लेना। थर्ड, रवी's car has been driven for 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। तो रवि की जो गाड़ी है वो अभी तक इतने किलोमीटर चल चुकी है। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर।
होस कार हैज बीन ड्राइवन मोर। तो शीतल की गाड़ी कितनी चल चुकी है 67,543। तो अब हमें यहाँ पे बताना है सबसे ज़्यादा किसकी चली है। तो दो नंबर हमें गिवन है। इस नंबर ये नंबर भी जो है 5 डिजिट, ये नंबर भी 5 डिजिट है। ये 50,000 में है, 56,000, ये 67,000 है। तो 67 इज ग्रेटर देन 56, तो आंसर इज शीतल्स कार। शीतल्स कार। फोर्थ, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्राइस दी गई है डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स की, हमें इन्हें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा ये, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप लिख लेना। फर्स्ट ये आएगा, देन सेकंड, कहाँ गया, सेकंड ये आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा थर्ड 89,999, फोर्थ आएगा 90,000 और फिफ्थ आएगा 93,743 और लास्ट में आएगा 94,983। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना खुद ही और नंबर्स को ऐसे लिखना 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने ये जो नंबर लिखे हैं वही यहाँ पे नीचे लिख देना। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे टाउन्स की पॉपुलेशन दी गई है, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लार्ज सबसे पहले और स्मॉल सबसे लास्ट में, इस चीज़ को याद रखना। और असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाता है, स्मॉल सबसे पहले, लार्ज सबसे बाद में। तो यहाँ पे आपको सबसे लार्ज नंबर लिखना है, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें स्पेस दी गई है। तो सबसे पहले आएगी टाउन 6। अब तो मुझे भी नींद आने लग गई, कहीं आपको भी ना आ रही हो। फिर टाउन 2 53,231, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा, ये नींद का असर होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। 65,232। उसके बाद आएगा टाउन 3 56,380। उसके बाद आएगा टाउन 2 53,231। उसके बाद आएगा टाउन 4 51,336 और लास्ट में आएगा टाउन 5 45,858। ठीक है। 6, find numbers between 42,750 and 53,500 such that the ones, tens and hundred digits are all zero। तो दोस्तों हमें एक ऐसा नंबर बताना है इस नंबर और इस नंबर के बीच में, जिसमें ऐसा हो कि वंस भी ज़ीरो हो, टेंस भी ज़ीरो हो और हंड्रेड भी ज़ीरो हो। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, ऐसे हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक नंबर नहीं बताना हमें। तो चलिए हम लिख देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 43,000 से लेके आप लिख दो 53,000 तक। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ 43,000, देन 44,000, देन 45,000, देन 46,000, देन 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000 एंड लास्ट में 53,000। ठीक है, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना मैथ्स में। अब यहाँ पे हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही ईजी है यार, सबसे ईजी है। ठीक है, तो चलो जैसे आप देख रहे हो 700 है, तो हमने लिख दिया 700, देन 80, देन वंस पे है 3, तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया 8,000 प्लस 60 प्लस 2। अब आप कहोगे 100 तो लिखा नहीं, तो यहाँ देखोगे आप 0 है 100 पे, इसलिए वो लिखा नहीं गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आएगा 9,000 प्लस 900 प्लस 80।
क्योंकि यहाँ वंस पे 0 है इसलिए कोई वंस नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं अब। सो 10,000 प्लस 300 प्लस 4, यहाँ पे 1000 0 है और 10 0 है इसलिए वो नहीं आए। अब यहाँ की बात करते हैं। 20,000 प्लस 3000 प्लस 4, यहाँ पे 20,000 था, 3000 था, 4 था, तो वो हमने लिख दिए। यहाँ पे आएगा 70,000 प्लस 400 प्लस 5, तो इनको आप लिख लेना। Next, fill in the blanks with the correct answer. Share your thoughts in a class. 983, 90 tens plus 83 ones. 90 tens is 900, so remaining 83 will be ones. तो यहाँ पे क्या आएगा 68 में? 68 में आएगा दोस्तों 5 tens। अब आप ये मत कहना 6 tens आने थे। 5 tens का मतलब क्या हुआ? 50 प्लस 18 वंस 18, तो ये कितना हुआ? 68। ठीक है, तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, कहीं आप गलती कर दो। C 607 400 प्लस कितने वंस हैं यहाँ पे? बताओ बताओ, कंफ्यूजन हो रही है। 600 क्यों नहीं लिखा? उसने देखो 400 दिया है, तो हमें रिमेनिंग लिखना है कि जो हम ऐड करें तो हमें मिल जाए 607। तो यहाँ पे वंस कितने होंगे फिर? 207। ठीक है, क्योंकि 400 प्लस 207 करोगे तो आपको मिलेगा 607। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ये है इसका। अब यहाँ देखोगे आप 5621, यहाँ लिखा है 4000, अच्छा हंड्रेड्स भी लिखा है, अच्छा टू टेंस भी लिखा है, वंस। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा? तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तो अगर 1600 किसके बराबर होगा? 1600 बराबर होगा 1600 के। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1600 प्लस 2 टेंस प्लस 1 वंस। आइए इसका भी दिखाता हूँ आपको। देखो 4000 था तो मैंने लिख दिया भाई 4000। 1600 क्यों लिया है? क्योंकि ये हो गया 1600, फिर 2 टेंस सो 20 और 1 1। अब इनको आप ऐड करो 1 2 6 5। सो क्या मिला आपको? बताओ बताओ। 5 6 2 1। ठीक है, तो आपको क्या करना था? अब आप कहोगे सर ठीक है आपको तो पता था आपने निकाल लिया, हम कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करो, 4000 और 2 टेंस को तो ऐड करो। तो क्या होगा? 4000 और 2 टेंस मतलब कि 20। ये कितना आ गया? 4020। अब इसको माइनस कर देते हैं, जो हमें नंबर दिया हुआ था ना ये वाला, इसमें से माइनस करते हैं। 5621 और 4020, देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलता है एक 1 0 और यहाँ से मिला 6 और यहाँ पे हमें मिला 1। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? 1601, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1600 प्लस 1, तो कितने 100 हुए? 1600 और 1 कितना हुआ? 1, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा वहीं पे। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमें 1000 लिखना है तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ भाई 7000। ठीक है, आगे 20 हंड्रेड्स, ओ हो, तो यहाँ पे हमें कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसने 20 हंड्रेड्स ही पहले यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो 20 हंड्रेड्स, 2000 तो उसने पहले से ही ले लिया इसमें से, तो कितना बचा? हमारे पास बचा 5069। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ 5000। ठीक है, 20 हंड्रेड्स और वंस कितने बचे? 69, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 69। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5000 प्लस 69, तो इसलिए मैंने 69 वंस लिखा है और 5000 यहाँ पे लिखा है। उसने पहले से ही हमें 20 हंड्रेड दिया हुआ था, तो बचा हुआ हमें लिखना था। आगे देखते हैं 37,000। भाई अब तो पहले 17,000 निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे 10,000 कितना बचता है। तो हमें नंबर दिया गया है ये, तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको दिख भी जाएगा। 37 और 608, और इसमें माइनस करता हूँ 17,000, क्या मिलेगा? 80602। ठीक है,
और क्या क्या ले लिया, और 8 1 ले लिया इसने। अच्छा तो मैं -8 भी कर देते हैं, तो हमें मिला 20,600। कितने 10,000 ले सकते हो? 2। और 100 कितने ले सकते हो? 6। ठीक है, ये पहले ही इन्होंने ले लिए थे, तो जो बचा हुआ माल मिला हमने, तो बचे हुए माल से हमने काम चला लिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग दे रखे हैं आपको, बहुत इजी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, मतलब समझ ना आए तुम्हें तो। 43,001। ठीक है, यहाँ पे 3 10,000, 3 10,000 तो इसने ले लिए, तो कितने हो गया? ये देखो 43,001 है। तो अब एक काम करते हैं भाई, कितना ले लिया? 3 10,000, तो 3, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, और एक 1 है। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस करता हूँ 43,001, ये 1 भी ले लेते हैं, माइनस ये -1, तो ये हो गया भाई 0,003 13,000। ओके, सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 100, तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा आएगा 13,000 और 0 हंड्रेड्स। ठीक है, वैसे 100 दिया गया है, तो एक काम करते हैं लिख ही देते हैं, क्योंकि पूछ रहा है 0 100, तो हम लिखना नहीं होगा, क्योंकि हटा देता वो ऑप्शन ही नहीं देता। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 13,000 को 12,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 10 100 और 12,000, तो इसको मैं कर देता हूँ 12, इसको फिर से लिख देता हूँ 12,000, और इसको हम कर देते हैं 10 100। ये भी वही बात हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो को दे ही नहीं सकता, 0 100 थोड़ी ना लिखेंगे। होता तो यहाँ भी वो लिखवाता कुछ, ऐसा तो कुछ हमें दिखा नहीं ज़ीरो। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। ए, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज आर देयर इन दिस? सो 793, 3 tens is 30, 90 tens in 900 and 700 tens in 7,000। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन दिस? तो आंसर इज 79, बिकॉज 79 कितना हो जाएगा? 79 नोट्स 79 100 के बराबर। हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 7,934? तो कितने थाउजेंड्स हैं भाई? आंसर इज 7। हाउ मैनी 500 नोट्स आर देयर इन 7,934? सो आंसर इज 15। Next, E, how many notes of rupees 10 are there in this? So answer is 6,534. F, how many notes of rupees 100 are there in 65,342? Answer 65. G, how many thousands are there in 65,342? Answer 65। सॉरी, इसका आंसर होगा 653, इतने हंड्रेड्स। ठीक है, इसका होगा 65। हाउ मैनी रुपीज 500 नोट्स आर देयर इन 65,342? आंसर 130। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं इसके, इसको आप नोट डाउन कर लेना। आगे है भाई, किंग्स हॉर्सेज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज। एक बार की बात है, एक राजा था, उसे घोड़े बहुत पसंद थे। ही हैड 20 हॉर्सेज ऑफ द बेस्ट ब्रीड। सबसे अच्छी ब्रीड के उसके पास 20 घोड़े थे। द हॉर्सेज वर केप्ट इन द रॉयल स्टेबल एंड केयर्ड बाय अ केयर टेकर। तो एक शाही अस्तबल में रखे जाते थे वो घोड़े, और एक केयर टेकर उनकी देखभाल करता था। वन नाइट अ थीफ स्टोल वन ऑफ द हॉर्सेज। एक रात को एक चोर ने एक घोड़े को चुरा लिया। Fearing punishment, the caretaker arranged the horses in the stable as shown in the picture here। तो पनिशमेंट से बचने के लिए केयरटेकर ने क्या करा? घोड़ों को ऐसे लगाया स्टेबल में, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाया गया है। The next day when the king came to check on the horses, the caretaker led him around the square stable। तो दोस्तों ये एक स्टेबल है स्क्वायर शेप में। अगले दिन जब राजा आया अपने घोड़ों को देखने के लिए, तो केयरटेकर उसको स्क्वायर स्टेबल के आसपास ले गया। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ हॉर्सेज अलोंग ईच साइड योर मैजेस्टी, ही सेड। उसने कहा कि भाई हर साइड में कितने घोड़े हैं उसको आप गिनो, यानी कि एक साइड हो गई ये, एक साइड हो गई ये, एक साइड हो गई ये,
एक साइड हो गई ये, और ये जो घोड़े हैं ये हैं हॉर्स, 1 हॉर्स। तो यहाँ कितने हो गए, इसमें देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ हो गए 5। यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ हो गए 5, ये 5 यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ हो गए 5, और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ भी हो गए 5। तो टोटल कितने हो गए 5 5 5 5, टोटल हो गए 20। बट ऐसा नहीं है, फिर वही चीज हुई जो मैं आपको बता रहा था। किंग ने काउंट किया 5 हॉर्स एक साइड पे, वी हैव 5 हॉर्सेज अलोंग ईच साइड एंड देयर आर 4 साइड्स, सो देयर आर टोटल 20 हॉर्सेज योर मैजेस्टी, द केयर टेकर एक्सप्लेन। तो इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होकर किंग वापस चला गया अपने पैलेस में। बट वेट, वर देयर रियली 20 हॉर्सेज टेबल? अब वो कहता है कि फिर से गिनो कितने घोड़े थे। तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक्चुअली भैया 19 हॉर्सेस थे, लेकिन उसने ऐसे चतुराई से उससे गिनवाया किंग से कि उसने यहाँ पे भी 5 गिना एक साइड, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कहा कि देखो जी हर साइड में तो 5 घोड़े हैं, तो टोटल कितने घोड़े हो गए 20 घोड़े। तो किंग सेटिस्फाई हो गया और अपने पैलेस में चला गया। तो ये कहानी थी किंग्स हॉर्सेस की। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, द फॉलोइंग नाइट, फिर उसी रात क्या हुआ, एक चोर ने वो फिर से आया और एक और घोड़ा चुरा के ले गया। मतलब 19 घोड़े थे, अब उसके पास रह गए 18 घोड़े। अब केयर टेकर ने भाई फिर से चतुराई दिखाई, उसने 18 घोड़ों को ऐसे अरेंज किया और उसने क्या किया, उसने 5 घोड़े हर साइड पे लगा दिए। हाउ डू यू थिंक ही वॉज एबल टू डू इट? अरेंज द 18 हॉर्सेज ऑन द स्टेबल विद 5 ऑन ईच साइड। तो दोस्तों अब ये बताओ कि आप घोड़ों को कैसे लगाओगे कि भैया हर साइड में 5 घोड़े आए और 18 घोड़े भी लग जाएं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, तो दो दो घोड़े तो यहाँ रख देते हैं हम। ठीक है, मैं डॉट बना रहा हूँ आपके लिए। तो अभी तक टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ 4 यहाँ 8, और ये टोटल हो गए अभी तक 16। अब 2 घोड़े बचे हैं, तो एक घोड़ा मैंने रख दिया यहाँ पे और एक घोड़ा मैंने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से गिनो तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ 5, यहाँ कितने हो गए 5, यहाँ कितने हो गए 5, और यहाँ कितने हो गए 5, हो गए ना 20 घोड़े। अब वो कह रहा है कि कितने घोड़े चोर चुरा ले तब जाके किंग को पता चलेगा कि भैया कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे अरेंजमेंट हमको बनाने हैं। तो दोस्तों इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 8 घोड़े। तो दोस्तों 8 हॉर्सेस चोर को चुराने पड़ेंगे, तभी जाके किंग को पता चलेगा भैया वो कहते हैं ना, दया कुछ गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, वो चीज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मैथ्स का लेक्चर चैप्टर 1 वी द ट्रेवलर्स 1 यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर के नोट्स और समरी पहले ही पढ़ लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं और सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।